नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक होंगे। तो मैं सीधे टॉपिक पे बात करती हूँ। आज का मेरा टॉपिक है मिट्टी। देखिए, गार्डनिंग तो बहुत सारे लोग करते हैं। जहाँ तक मुझे एक्सपीरियंस मैंने इतने सालों में किया है कि काफ़ी सारे लोगों का शौक है गार्डनिंग करना, लेकिन सक्सेस बहुत कम हो पाते हैं। उसके पीछे सबसे मेन और बड़ा रीज़न मेरे को यही समझ में आया कि वो है मिट्टी। अगर मिट्टी सही से नहीं बनी है आपकी, अगर मिट्टी पे आपने काम नहीं किया है, तो फिर आपकी सक्सेस रेट है वो कम, क्या ऐसे लगता है मुझे ज़ीरो ही हो जाती है, अगर आप उसको नोटिस नहीं करते हो। तो मिट्टी क्या है? मिट्टी तो मिट्टी है, आप सोचते होंगे उस पे क्या काम करना है। नहीं भई, जो मेन रोल ही मिट्टी का होता है, जैसे धूप मिल गई, पानी मिल गया, फिर मिट्टी तो बची ना, तो मेन रोल तो मिट्टी का ही हुआ। तो जब आप मिट्टी लेते हो, चाहे आप बिगिनर हो, चाहे आप पहले से कर रहे हो और आप सक्सेस नहीं हो पा रहे हो, तो जब मिट्टी आप लेते हो तो ये चीज़ ध्यान में रखना, आप नोट कर लीजिएगा। आपके पास कोई डायरी वगैरह है तो उसमें मिट्टी जब आप लो, तो सबसे पहले कोशिश करना कि मिट्टी जो गार्डन सॉइल होती है ना हमारी, या नॉर्मल सॉइल जो होती है, तो उसके ऊपर वाली जो लेयर होती है ना, 3 से 4 इंच, वो सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है, फर्टाइल होती है। वो इसलिए कि जैसे पेड़ों के पत्ते या जो भी फूल पत्ते जो गिरते हैं, दूसरा पशुओं का वेस्ट गिरता है उसमें, पक्षियों की बीट वीट गिरती हैं, तो वो क्या, उसमें ह्यूमस होता है, वो उपजाऊ बन जाती है। और उसके बाद में नीचे से जैसे कंस्ट्रक्शन साइट से आप मिट्टी लेके आ रहे हो, तो वो बिल्कुल भी उपजाऊ नहीं होती है। तो उस पे आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है गार्डन सॉइल के कंपैरिजन में। गार्डन सॉइल इसलिए बोल रही हूँ कि उसमें थोड़ा पहले से कुछ परसेंट है, खाद है, उसमें पोषण है। लेकिन जो कंस्ट्रक्शन साइट से, जहाँ से कहीं रोड बन रही है या कहीं पे कोई बिल्डिंग बन रही है, वहाँ से आप मिट्टी लेके आ रहे हो, तो उस पे आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत का मतलब ये है कि उसमें खाद आपको 50% मिलाना पड़ेगा। हाँ, कोई भी जो ऑर्गेनिक मैटर ले रहे हो, गोबर का खाद हो, वर्मी कंपोस्ट हो, कोई भी हो जो ऑर्गेनिक हो, पत्तियों की हो, तो आप उसे 50% आपको लेना पड़ेगा। और जो गार्डन सॉइल है, उसमें आप 40 to 30% आप रख सकते हैं। 30 से 40% आप खाद रखोगे तो भी आपके पौधे अच्छे चल जाएंगे। और फिर उसमें आपको ध्यान ये चीज़ रखना है कि वो मिट्टी किस टाइप की है। जैसे कई बार चिकनी होती है, या फिर बहुत ही पथरीली होती है। इस तरीके की कोई मिट्टी है, तो फिर आपको उस तरीके से उसमें ऑर्गेनिक मैटर मिलाना पड़ेगा। जैसे कि आपके पास कोई फसल का वेस्ट हो, जैसे धान की भूसी हो, या गेहूं का चारा हो, या कुछ भी जो बच जाता है ना फसल निकालने के बाद में, जो वेस्ट बच जाता है, वो मिलाइए, या फिर आप सूखी पत्तियां मिलाइए। और उसके बाद अगर ये सब चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो आप कोकोपीट मिला सकते हैं, अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है। वैसे तो अगर थोड़ा सा कोशिश करते हैं तो मिल जाती है, लेकिन कोकोपीट जो होती है उसका मेन रोल होता है उसको एक मीडिया प्रोवाइड करवाना, मिट्टी को हल्का बनाना, और जो वाटर है ना, पानी है, उसको थोड़ा सा होल्ड करके रखना। क्योंकि जो ओनली हम मिट्टी लेंगे ना, तो उसमें पानी निकल जाएगा बहकर। वो जो कोकोपीट है वो मिट्टी को हल्का तो बनाएगी, और साथ में पानी को थोड़ा मॉइस्चर बना के रखती है मिट्टी में, ये काम होता है। वो खाद का काम नहीं करती। ये गलती कभी मत करना कि हमने कोकोपीट और मिट्टी मिला दी, क्योंकि कोकोपीट खाद नहीं है, वो बिल्कुल भी खाद नहीं बनता है उसका। अगर आप उसकी जगह कोई फसल का वेस्ट लेंगे ना, वो किसी भी फसल का बचा हुआ जो कचरा होता है ना, वो अगर आप उसमें डालेंगे, पत्ते डालेंगे, या अपना किचन वेस्ट या गार्डन वेस्ट कुछ डालेंगे, तो वो ज़रूर खाद का काम करेगा आपके, आगे जाकर डिकम्पोज होकर वो आपकी मिट्टी को अच्छा बनाता जाएगा। सबसे बड़ी बात, आप उसमें ऑर्गेनिक मैटर ही मिलाना। ऑर्गेनिक मैटर इसलिए, मिट्टी की कंडीशनिंग होगी, मिट्टी अच्छी होगी, और धीरे धीरे उसकी मतलब पावर बढ़ती जाएगी, और साथ में ही वो पानी को होल्ड करके रखती है, जो अगर हम उसमें ऑर्गेनिक मैटर मिलाते हैं तो। और अगर उसमें से पानी बहकर भी जाता है किसी नदी नाले में, या कहीं आसपास में भी जा रहा है, तो वो कहीं पे भी हमारे एनवायरनमेंट को या हमारी मिट्टी को उससे कोई नुकसान नहीं हो रहा है। अगर हम केमिकल डालेंगे उसमें, तो वो नुकसान करेगा, हमारे लिए भी खतरा है, और हमारे आसपास के जीव जंतुओं के लिए भी वो खतरा है। तो आप केमिकल नहीं डालना, आप उसमें ऑर्गेनिक मैटर डालिए। और सारी सब्जियां लग जाती हैं ऑर्गेनिक तरीके से, जैविक तरीके से। कोई भी ऐसी सब्जी नहीं है, मेरा एक्सपीरियंस है, सब लग जाती हैं। और बहुत ज़्यादा ऐसे लगता है ना कि अरे ये तो लग ही नहीं रहा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। धीरे धीरे एक्सपीरियंस करोगे तो सब चीज़ें लग जाती हैं। अब मैं मिट्टी कैसे तैयार करती हूँ, ये आपको आगे इस क्लिप में देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी थोड़ी भी पसंद आए ना, थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ आप लाइक करना, शेयर करना, और सब्सक्राइब तो कर ही लेना। और कोई भी अगर आपकी क्यूरी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो मैं किस पे बनाऊँ वो भी आप मुझे बता सकते हैं। तो देखना आगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 60% गार्डन सोयल ले ली है।
जिन ग्रो बैग्स में मैं लगाती हूँ सब्जियाँ, फिर उनको मैं पलट देती हूँ ये सब्जी पूरी होने के बाद में, एक फसल लेने के बाद में, क्योंकि ये प्रोसेस करना ज़रूरी है। इसमें आलस्य नहीं करना चाहिए। इसमें जो फंगस वगैरह लगी रहती है वो हट जाती है, और साथ में मैं ग्रो बैग के पैंदे में जो किचन वेस्ट डालती हूँ वो भी डिकम्पोज हो जाता है, वो भी इसमें मिल जाता है। अब इसमें मैं 30% लूँगी अपना ये वर्मी कंपोस्ट। इसकी जगह आप कोई भी कंपोस्ट यूज कर सकते हो, ऑर्गेनिक गोबर का खाद या फिर किचन वेस्ट कंपोस्ट, बस वो फुली डिकम्पोज हो। और ये मैंने फर्स्ट टाइम यूज कर रही हूँ इस ब्रांड का, देखती हूँ कैसे रिजल्ट रहते हैं। टेक्सचर तो अच्छा लग रहा है, देखने पर तो बिल्कुल चाय पत्ती जैसा लग रहा है। और अगर आप फ्रेश मिट्टी ले रहे हैं, कि मान लो कि आप जो नई मिट्टी होती है ना कंस्ट्रक्शन साइट वगैरह से कैसे लाते हैं, तो आप उसमें खाद की मात्रा 50% रखें, ये जरूर ध्यान में रखें। 10% चीज़ें और रखें और 40% वो मिट्टी रखें। इस तरीके से आप रेशियो रखेंगे तो आपके अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसमें मैंने थोड़ी सी कोकोपीट मिलाई है। कोकोपीट थोड़ी सी मैंने इसलिए मिलाई है क्योंकि मिट्टी पहले से ही भुरभुरी है, बस थोड़ी सी ही मिलाई है। 5% ही होगी शायद, इसमें बहुत कम मिलाई है। बस इसको थोड़ा और हल्का और भुरभुरा बना देगी, और गर्मियों में पानी होल्ड करके रखेगी, थोड़ा ठंडा रहेगा, मतलब इससे बिल्कुल सूखेगा नहीं पानी कभी भी। ऐसे थोड़ी मॉइस्चर बना के रखती है कोकोपीट। इसमें मैं थोड़ी सी 1 मुट्ठी मिला रही हूँ नीम खली। देखिए बेसिक तो यही होता है, इसके बाद आप आराम से पौधा लगा सकते हैं। और अगर इसके अलावा कोई और चीज़ें ऑर्गेनिक, जैसे आपके पास राख है, मेरे पास राख है, राख मिला रही हूँ। आप रेत मिला सकते हैं। मैंने इसमें ट्राइकोडर्मा भी मिलाया है, कभी कभी नहीं होता है तो नए भी मिलाती हूँ, और नीमखली मिलाकर ही मैं लगा लेती हूँ। तो अभी ट्राइकोडर्मा था। ट्राइकोडर्मा अच्छा फंगिसाइड है, ऑर्गेनिक है, और ये एक्टिव फंगस है। और इसके साथ कोई केमिकल वाला फंगिसाइड नहीं मिलाना, बस इसी को मिलाना है। इसके बाद मैंने 1 मुट्ठी इसमें राख की मिलाई है। राख भी थोड़ी ही मिलानी होती है, नहीं तो हमारी मिट्टी का पीएच बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है। इसके बाद मैं मिट्टी को हल्का मॉइस्ट करके, मतलब थोड़ा सा पानी डाल के मैं छोड़ दूंगी, और फिर किसी भी गमले में भरकर इसमें कोई भी पौधा लगा दूंगी। ये किसी भी सब्जी के लिए, किसी भी फूल के लिए, सबके लिए बेस्ट है ये मिट्टी। इस तरीके से अगर आप मिट्टी तैयार करोगे ना, तो बस अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। ध्यान ये रहे कि एक फसल लेने के बाद में हमेशा मिट्टी को रिचार्ज करें, उसको धूप दिखाएं, इसमें बिल्कुल भी कोताही ना बरतें। उम्मीद करती हूँ आपको मैं जो जानकारी दे रही हूँ वो समझ में आई होगी। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और मैं इसी तरीके से मिट्टी बनाती हूँ और मुझे 100% रिजल्ट मिलते हैं। कम जगह में अच्छा प्रोडक्शन मिलता है। स्मार्ट मतलब गार्डनिंग होती है ना, वो यही होती है कि, और हमें करना भी यही होता है, क्योंकि हम टेरेस पे उगा रहे हैं, हमारे पास कोई खेत नहीं है, तो थोड़ा स्मार्टली काम करना होता है। तो थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा हो जाती है, लेकिन रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं। तो अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो, थोड़ी भी आपके लिए यूजफुल हो, तो प्लीज़ आप एक शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करना, और प्लीज़ सब्सक्राइब तो कर ही लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत सारा ध्यान रखना अपना।